आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार, जहां जिले में पहली बार ग्लोबल एकेडमी विद्यालय को मिली सीबीएसई की मान्यता। विद्यालय संचालक नारायण मिश्रा के द्वारा जानकारी दी गई। मऊगंज जिले के बहुती हाईवे स्थित वर्ष 2019 से संचालित ग्लोबल एकेडमी विद्यालय को जिले में पहली सीबीएसई मान्यता प्राप्त हुई है। यह उपलब्धि जिले के शैक्षणिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत समेत दुनिया के 27 प्रमुख देशों में सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा बोर्ड में से एक सीबीएसई से मान्यता प्राप्त करना ग्लोबल एकेडमी की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और समर्पित शैक्षणिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। विद्यालय के संचालक द्वारा बताया गया कि शिक्षा व्यवस्था, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल, संगीत एवं क्रियाकलाप प्रयोग आधारित शिक्षा देने के लिए विद्यालय प्रतिबद्ध है। जिले की पहली ग्लोबल एकेडमी विद्यालय है जो केंद्रीय विद्यालय की मान्यता प्राप्त कर चुका है। सीबीएसई, जिसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड है जो भारत सरकार द्वारा संचालित है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, शैक्षणिक मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करना और छात्र छात्राओं के समग्र विकास को बढ़ावा देना लक्ष्य होता है। ये बोर्ड कक्षा 10 और 12 के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है, पाठ्यक्रम विकसित करता है और स्कूलों को संबद्धता करता है। जिले में शिक्षा के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। विद्यालय के संचालक नारायण मिश्र द्वारा बताया गया कि सभी मानकों में खरा उतरने के बाद केंद्रीय शिक्षा विभाग ने यह मान्यता विद्यालय को दी है। ग्लोबल एकेडमी इस उपलब्धि के लिए अपने समर्पित शिक्षकों को, अभिभावकों और मऊगंज जिले की समस्या जनता का हृदय से आभार प्रकट करता है। उनका स्वागत है। आज आप लोगों को विशेष जानकारी देने के लिए हमने आप सभी को आमंत्रित किया है। आज का जो विषय है वो मऊगंज जिले को लेकर के, नवीन जिले को लेकर के है। बहुप्रतीक्षित नवीन जिला, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, पिछले 2 वर्ष पूर्व ही मऊगंज जिले का निर्माण हुआ और आज 2 वर्ष के बाद मऊगंज को एक खुशखबरी देने के लिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है। इस नवीन जिले का पहला सीबीएसई स्कूल होने का गौरव ग्लोबल एकेडमी को प्राप्त हुआ है। ग्लोबल एकेडमी स्कूल के बारे में आज मुझे लगता है कि सभी लोग परिचित होंगे। पिछले 2019 से यह संस्था संचालित है और कई उपलब्धियां ग्लोबल एकेडमी के साथ में जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि इसमें से कुछ पत्रकार बंधु पहले भी आ चुके हैं। जब हमने सैनिक स्कूल में बच्चों का सिलेक्शन दिया था, 100% सिलेक्शन पिछले कई वर्षों से चला ही आ रहा है। 10वीं और 12वीं का भी रिजल्ट नियमित तौर से हमारे विद्यालय का उत्कृष्ट परिणाम हम देते रहे हैं और विभिन्न सुविधाओं के साथ में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के से हमारी संबद्धता हमारे इस बात का प्रमाण है कि हमने जो है तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने का प्रयास किया है मऊगंज जिले में। और मऊगंज जिले ही नहीं, आसपास के, मुझे लगता है मिर्जापुर के बाद से और रीवा तक में यहाँ पे आसपास कोई सीबीएसई स्कूल नहीं है। तो इस बीच की खाई को पाटने का हमने प्रयास किया है और हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ के लोग, हमारे मऊगंज जिले के लोग और आसपास के क्षेत्रों के लोग, मऊगंज, देवतलाव, नई गढ़ी और अन्य जो भी आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ जितने भी लोगों को एक सीबीएसई स्कूल की आवश्यकता महसूस होती थी और उनको रीवा और अन्य जगहों पर जाना पड़ता था। रीवा और सतना, जबलपुर के अलावा अन्य कहीं आसपास जगह में था नहीं, तो उन लोगों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके विद्यालय में ऐसी क्या गुणवत्ता है कि अन्य विद्यालय को ये मान्यता नहीं मिली? सीबीएसई के कुछ विशेष मापदंड हुआ करते हैं। उस मापदंड में जब विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण होता है, उसी समय से विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें क्लासरूम के साइज, आउटडोर गेम्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट, इंडोर गेम की मिनिमम रिक्वायरमेंट, लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन का रिक्वायरमेंट और कंप्यूटर लैब का रिक्वायरमेंट, साइंस लैब का रिक्वायरमेंट और मैथ लैब का रिक्वायरमेंट। इसके अलावा विद्यालय परिसर की भूमि, भवन और जो विकलांगों के लिए व्यवस्था, ये सब जो विभिन्न मापदंड बनाए हैं सीबीएसई में, हो सकता है अन्य स्कूल खड़े नहीं उतरते हों। इस वजह से उनको अभी तक यह संबद्धता प्राप्त नहीं हुई और हमने चूँकि जिस दिन से स्कूल की नींव डाली थी, उस दिन से हमारा प्रयास ये निरंतर चला आ रहा है
ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मुझको मऊगंज में एक CBSE एफिलिएशन का स्कूल डालना है। इसलिए प्रथम दृष्टया मेरे विजन में था वो। मैंने एक चीज़ को उसको मेजरमेंट से उसके जो मापदंड हैं उसको पूरा करने का प्रयास किया। केंद्रीय विद्यालय की मान्यता मिलने के बाद प्राथमिकता पहले रहती है शैक्षणिक योग्यता की, उसमें मापदंडों की विशेष तौर पर रहता है, तो उसको कैसे देखेंगे आप? निश्चित तौर से ये मऊगंज जैसी छोटी जगह में आपका प्रश्न जो है बहुत वाजिब है और बहुत चैलेंजिंग है। मैंने गुणवत्ता की बात आती है शिक्षा की। बिल्कुल, निश्चित तौर से शिक्षा का जो मुख्य आधार है वो है शिक्षक। और शिक्षक, अच्छे शिक्षक यहाँ पर रखना, यहाँ पे ले आना और उनको विभिन्न तरह की सुविधाएं देना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हमने इस दिशा में भी कदम उठाए हैं। अपने विद्यालय में हमने शिक्षकों के लिए रेसिडेंशियल प्लान किया है, शिक्षकों को रहने की व्यवस्था दे रहे हैं। बाहर से हमारे जो भी शिक्षक आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर निवास देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अभी आगे आने वाले समय में हम कैंटीन की भी व्यवस्था कर रहे हैं टीचर्स के लिए। तो शिक्षकों को मुफ्त जो मिलना चाहिए रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था। इसके अलावा जो हमारे यहाँ शिक्षकों की जो सैलरी है वो CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के जो नियम है, मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके तहत हम लोगों ने उसको सैलरी को भी रखा हुआ है। विभिन्न सुविधाएं शिक्षकों को देते हैं, उनके PF से लेकर के उनको मेडिक्लेम वगैरह की पॉलिसी तक हम लोग उनको अन्य तरह की CBSE की जो कुछ शर्तें होती हैं कि पेपर भी एक जैसे होते हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पर होते हैं, और जो क्लासेज होती हैं वो होती हैं, गुणवत्ता पर ध्यान तो रहता ही है, लेकिन अन्य स्कूलों में और इनमें क्या अंतर होता है जिनका CBSE बोर्ड नहीं है? में जो CBSE बोर्ड में और अन्य बोर्डों में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसके बारे में आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहूँगा, ये दुनिया भर का उत्कृष्टतम बोर्ड है। हमने इसमें शामिल करने का भी प्रयास किया है अपने प्रेस नोट में। ये दुनिया भर के 27 जो विशिष्ट देश हैं उसमें ये CBSE करिकुलम चल रहा है। ये संस्था विदेशों में भी काम कर रही है, अपने यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट की। यस, इसको दुनिया के 27 उत्कृष्ट देश जो हैं, ऐसे वैसे तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन जो 27 उत्कृष्ट देश हैं वो हमारे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो इससे इसकी गुणवत्ता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि CBSE का कितना महत्व न कि भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में है। छात्रों को आने जाने के लिए क्या सुविधा है? छात्रों के आने जाने के लिए सभी जगह से, अधिकांशतः जगह से वाहन दिए गए हैं। जो मुख्य शहर हैं, जो कस्बे हैं जहाँ पे रोड की अच्छी सुविधा है, वहाँ पे वाहन की सुविधा हमने उपलब्ध कराई हुई। और वाहन में भी जो स्कूल नियमों के तहत जो मध्य प्रदेश शासन के और केंद्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो नियम हैं RTO के, उनके नियम के तहत ही वाहन का संचालन। CBSE की मान्यता 10वीं और 12वीं बोर्ड दोनों के लिए है? हाँ, CBSE की मान्यता 10वीं 12वीं दोनों बोर्ड के लिए होती है, क्योंकि इसमें 2 वर्ष का समय मिलता है। क्योंकि अभी तक हमारा विद्यालय MP बोर्ड से चल रहा था, तो अब उसको 2 वर्ष का समय MP बोर्ड से उसको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि बच्चों का रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट CBSE में अब कराना पड़ेगा जो बच्चे होंगे, उसके लिए 2 वर्ष का समय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड देता है। उस 2 वर्ष के दरमियान ये सारे जो है तो बच्चे जो हमारे अभी MP बोर्ड में हैं वो सबके सब CBSE बोर्ड में। आपका विद्यालय CBSE हो गया है, इसमें बच्चों को क्या विशेष सुविधाएं मिलेंगी? उसमें जो भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड का एक विशेष उनकी गाइडलाइन होती है, उनका एक ट्रेनिंग होता है और उनके कुछ अनुबंध के नियम होते हैं, उनके मान्यता के भी कई शर्तें होती हैं। उनके परिपालन में जो भी करिकुलम को लर्निंग के थ्रू कराने का एक जो नियम है उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, और उसमें जो भी आवश्यक उनकी शर्तें हैं वो पूरी तरीके से पालन कराना है। स्कूल में क्या सुविधाएं दी गई?
स्कूल में जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने उनको मार्गदर्शन में किया है कि हमने मैथ के लिए मैथ लैब की सुविधा है, कंप्यूटर लैब है, स्मार्ट क्लासेस हैं, साइंस लैब है, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स की सुविधा है। इस तरीके से जो अन्य विभिन्न सुविधाएं इसको सीबीएसई के इसमें आती हैं, करिकुलम में आती हैं, उन सब के अलावा हमने अन्य जो एकेडमिक सुविधाएं देने का प्रयास किया है। आगे आने वाले समय में यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग संस्थान से रिलेटेड जो बच्चों को कंपटीशन से की तरफ मोल्ड करेंगे, ऐसी भी विशेष सुविधाएं हम लोग देने का प्रयास करेंगे, जिससे बच्चों को इंदौर, भोपाल, आजकल 10वीं 12वीं के बच्चे जो भेजना पड़ता है, उनको आगे आने वाले समय में यहाँ से ना जाना पड़े। मऊगंज जिले में ये पहली मान्यता है। जो छात्र पढ़ रहे हैं या जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक संदेश क्या देंगे? जो पढ़ रहे हैं उनके लिए और जो आना चाहते हैं उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है, एक बेहतर सुविधाओं का, एक बेहतर शिक्षा पद्धति का और बेहतर पठन पाठन के संचालन का, जो उनके भविष्य में उनको आगे बढ़ाने के काम में आएगा, जो दुनिया भर में अपना मऊगंज का जिससे नाम रोशन कर सकें, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में मऊगंज का नाम आगे करने के लिए हमारे संस्थान के साथ में आए और एक बेहतर सुविधा पाने देने के लिए हम लोग